जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। तो ईरानियन ऑफिशियल्स ने बताया है ये वॉर कब और कैसे खत्म हो सकता है। उसके लिए ईरान ने 3 कंडीशंस रखी हैं इजराइल और यूएस के सामने इस वॉर को खत्म करने के लिए। उन 3 कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है पेमेंट ऑफ रिपेरेशंस। ईरान का कहना है जो इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पर मल्टीपल मिलिट्री स्ट्राइक की है, उसके कारण ईरान के बहुत सारे शहरों को अच्छा खासा डैमेज पहुंचा है। ईरान को उसके लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन यानी कि पैसे चाहिए यूएस और इजराइल से। और साथ में ईरान ईरान पर बहुत लंबे समय से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए थे, जिसके कारण ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। ईरान को उसका भी कंपनसेशन चाहिए यूएस और इजराइल से। अब सेकंड कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इंटरनेशनल गारंटी चाहिए ईरान को, ताकि आगे आने वाले टाइम पर फ्यूचर में कभी भी इजराइल और यूएसए ईरान पर इन्वेजन नहीं करेंगे, ना ही कभी अटैक एग्रेशन दिखाएंगे ईरान को। और तीसरी मांग बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ लेजिटिमेट राइट्स। ईरान का कहना है जो भी उसकी सरकार है उसको प्रॉपर तरह से इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले, और जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी यूएस अप्रूव करे, क्योंकि वो न्यूक्लियर का प्रोग्राम जो उसका ईरान यूज कर रहा है वो एनर्जी बनाने के लिए कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहा है, ना कि बॉम्ब बनाने के लिए। और ईरान का कहना है जो उसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो उसका डिनाइबल राइट है, मतलब उसका राइट है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। न्यूक्लियर जो यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रहा है वो, जिसका यूएस और इजराइल का कहना है वो उससे बॉम्ब बनाएगा, ईरान का कहना है वो उसका राइट है, वो ऐसा कर सकता है, और उसका बॉम्ब बनाने का कोई भी इरादा नहीं है, वो बस उस एनर्जी पैदा करना चाहता है न्यूक्लियर इनरिचमेंट करके। कल ईरान ने यूएस के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया, जिसके बीच में एक इंडियन की मौत हो गई है, क्योंकि वो इंडियन उस शिप पर काम करता था। जो कि बहुत ही सैड न्यूज हो जाती है इंडिया के लिए। जैसे ही ये हुआ और मल्टीपल अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ से ऑयल टैंकर्स पर और ऑयल डिपोज पर ओमान के, जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। $92 पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए, ब्रेंट क्रूड भी $98 तक पहुंच गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर हो जाती है हमारी इकोनॉमी के लिए और पूरी दुनिया भर की शेयर मार्केट के लिए। और हमारा इन्फ्लेशन डाटा भी आने वाला है। इस बारी का इन्फ्लेशन डाटा में तो ये नंबर्स शो नहीं होंगे, आपको अगले महीने का इन्फ्लेशन डाटा देखना पड़ेगा। इससे अच्छी खासी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है हमारी कंट्री में, जो कि बहुत ही नेगेटिव हो जाता है हमारी इकोनॉमी के लिए और इंडियन रूपी के लिए। अब ट्रंप की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, मुझे लगता है इतिहास का अगर सबसे झूठा कोई नेता माना जाएगा तो उसमें ट्रंप का नाम हमेशा टॉप पर आएगा। लोग इंडियन मिनिस्टर्स को कहते हैं कि वो बहुत झूठ बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता जितना झूठ ट्रंप बोलता है इतना कोई भी दुनिया का मिनिस्टर बोलता हो, क्योंकि ट्रंप टीवी पर आकर सबके सामने सबको मूर्ख बनाता है। ट्रंप ने कहा था ईरान कुछ नहीं कर पाएगा ऑयल टैंकर्स का, और यूएस की नेवी उनको एस्कोर्ट करेगी। कोई भी घबराने वाली बात नहीं, और यूएस जो भी ऑयल टैंकर्स है उसको इंश्योरेंस भी देगा। बट ऐसा कोई कुछ भी नहीं देखने को आ रहा, और बल्कि ईरान तो अब यूएस के ऑयल टैंकर्स पर भी अटैक कर रहा है। यूएस अपने ऑयल टैंकर्स को नहीं बचा पा रहा, तो वो दुनिया के बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को कैसे बचा पाएगा। यूएस की इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। बट अगर आप ग्लोबल मीडिया देखो, चाहे वो अल जजीरा हो, चाहे वो सीएनएन हो यूएसए का, या बीबीसी हो यूके का, कोई भी इन मीडिया में यूएस के खिलाफ कोई भी एक खबर नहीं आ रही। जब ये इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तो अल जजीरा जैसे न्यूज़पेपर्स छाप रहे थे कि इंडिया का इतना ज़्यादा अटैक हो गया। नो डाउट उसमें पाकिस्तानी जो राइटर्स थे वो लिख रहे थे सारी न्यूज़ को, बट फिर भी अच्छी खासी कवरेज आ रही थी इंडिया की, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था। और अगर कुछ भी छोटा सा इंडिया में इंसिडेंट भी हो जाए उसको भी बड़ा बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ग्लोबल न्यूज़ मीडिया। बट जब ये मिडल ईस्ट में वॉर हो रहा है तो कुछ भी न्यूज़ नहीं आ रही। ईरान भर भर के ड्रोन बरसा रहा है पूरे मिडल ईस्ट पर, दुबई पर, ओमान पर, कतर पर, लेकिन आपको कोई भी सोशल मीडिया पर कोई भी आपको फोटो, कोई भी वीडियो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इन कंट्रीज में बैन लगा दिया। कोई भी ऐसी फोटो नहीं ले सकता। अगर कोई ऐसी फोटो लेता पकड़ा जाता तो उसको 50 लाख से 60 लाख इंडियन रुपीस का फाइन लगेगा, और साथ में उसको जेल भी हो सकती है। और कई कई मुझे सुनने में तो ये भी आया, सोर्सेज ने बता रहे हैं, कई मतलब मुस्लिम कंट्रीज में, मिडल ईस्ट की कंट्रीज में तो फांसी तक भी दी जा सकती है। कोई भी ऐसे रूमर्स फैलाता है या फिर फोटोज लेता है सेंसिटिव एरिया की, या फिर किसी जगह पर ड्रोन अटैक होता है। जो लोग इंडिया के मीडिया को बुरा भरा बुला कहते थे, अब उनका कोई भी बयान नहीं आएगा अब ग्लोबल मीडिया पर। और ईरान का कहना है अगर ये वॉर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी क्रूड ऑयल $200 प्रति बैरल तक हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मतलब शेयर मार्केट को क्रैश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब अगर
कुछ थोड़ी देर के लिए भी $200 होता है तो शेयर मार्केट में कोविड लेवल वाली भी गिरावट आ सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी होगी लेने की। सो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनको पैसों को डिवाइड करें और थोड़े-थोड़े ट्रेंचेस में आप इन्वेस्ट करें मार्केट में। जैसे गिरावट आती है हर 10% में, हर 5% में थोड़े पैसे लगाएँ ताकि लंबे समय में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है दुनिया में वो कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद हर चीज़ को रिकवर भी करना होता है। अब जैसे मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है, बहुत सारी बिल्डिंग्स टूटी हैं, बहुत सारे ड्रोन मतलब वहाँ पर फूटे हैं। तो अब जो एल-एन-टी का आपने शेयर देखा होगा पिछले 2-3 हफ्तों में अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। अब इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स टूट गई हैं, तो जब वो बनेंगी दोबारा से तो एल-एन-टी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सो दोबारा से बिज़नेस आएगा। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उनमें रिकवरी भी आ जाती होती है। बट जो घटिया क्वालिटी के, रद्दी क्वालिटी के माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं या फिर न्यू एज कंपनीज़ हैं, वो 50-60% ऑलरेडी गिर चुके हुए हैं। यहाँ से भी 50-60% और गिर जाएँगे, उनमें कोई रिकवरी नहीं आने वाली, चाहे मार्केट यहाँ से 30,000 हो जाए, 45,000 हो जाए, वो मतलब वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आप धीरे-धीरे करके इन्वेस्टमेंट्स का सोच सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं एफआईआईज़ की। सो एफआईआई ने पिछले 9 दिनों में 50,000 करोड़ का माल बेच दिया इंडियन इक्विटीज से। सो मतलब भारी बिकवाली करें एफआईआईज वाले। और कल अकेले एक दिन में एफआईआईज ने कैश एंड फ्यूचर मिला के 11,000 करोड़ की बिकवाली की है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और एफआईआईज माल बेच कहाँ रहे हैं जहाँ पर एफआईआईज की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। सो एफआईआईज की होल्डिंग दो ही सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, एक तो बैंकिंग है, दूसरा आईटी, और दोनों ही सेक्टर की जो निफ्टी में वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो निफ्टी बैंक का अगर आप इंडेक्स देखो पिछले एक महीने में 9% तक गिर गया, जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर एक इंडेक्स 9% तक गिर जाए। अगर आप आईसीआईसी बड़े दिग्गज बैंक्स देखो, क्योंकि दिग्गज बैंक्स में ही एफआईआईस की सबसे ज्यादा होल्डिंग है, आईसीआईसी बैंक पिछले एक महीने में 11% गिर गया और वही एचडीएफसी बैंक 9 से 10% तक गिर गया पिछले एक महीने में। और अगर वहीं आप निफ्टी आईटी की बात करो, वो एक वीक में 2.5% गिरा, एक महीने में 15-16% गिर गया और पिछले 3 महीने में 22% तक गिर गया। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करो निफ्टी आईटी में, उनका तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है। अगर उनका मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखा दी पिछले एक महीने की या 3 महीने की, तो आपको रोना भी आ सकता है। मतलब टीसीएस हो या फिर विप्रो हो, इन्फोसिस हो, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। एक तो एआई का भी डर था आईटी में, निफ्टी आईटी में, और दूसरा भी ये जो वॉर का सिनेरियो भी बन गया, तो जो एफआईआईज हैं वो अपनी होल्डिंग्स को बेचकर निकल रहे हैं और सेफ हेवन में बाइंग कर रहे हैं। और जो मिड कैप निफ्टी आईटी के स्टॉक से फोर्ज परसिस्टेंस, उनकी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति है। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसे स्टॉक्स हैं, तो अगर तो वो अच्छी क्वालिटी के हैं, बिग कैप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। जो भी वॉर की सिचुएशंस जब भी खत्म होंगी तो अच्छा रिबाउंड भी आएगा। सो जस्ट बी पेशेंट। और इतनी ज़्यादा न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बड़ा खेल हो रहा है यूएस की तरफ से, यूएस के मंत्री आके एक दिन बयान देते हैं तो एकदम से मार्केट ऊपर चले जाती है, और साथ में बाद में वो आके अपना ट्वीट वगैरह डिलीट कर दें तो मार्केट की दोबारा से क्रैश हो जाता है। तो बहुत बड़ी गेम चल रही है यूएसए में, और मुझे लगता है जहां तक यूएस के मंत्री बहुत बड़ी लेवल पर इन्वॉल्व हैं इनसाइडर ट्रेडिंग पर, और वो मोटा पैसा कमा रहे हैं। सो आपको इन बातों से, आपकी क्योंकि इतनी बड़ी पहुंच भी नहीं है, तो आपको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट आप अपनी रोज रोज पोर्टफोलियो को ना देखें तो ही बेहतर होगा, जब तक ये सिनेरियो एकदम से खत्म नहीं हो जाता। और आपको कैसे पता चलेगा ये सिनेरियो खत्म हो गया? जब क्रूड के प्राइसेस दोबारा से $70 $60 पर आ जाएंगे, तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और ये सिर्फ एक दिन की शॉर्ट टर्म में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, ये आपको 2-3 दिन लगेंगे देखने में सब कुछ नॉर्मल हो गया, कि क्रूड के प्राइसेस सेटल हो गए $70 या $60 पर, तो आप मान सकते हो कि जो अब जो तेजी बनेगी वो टिकाऊ होगी। सो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।